स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के नीट 2026 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, सो विद कॉन्सेप्ट आल्सो विल डिस्कस द पीवाईक्यूज ऑफ नीट 2026। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो यहाँ पे। सो मीथेन रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। सो मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, ओके, टू फॉर्म। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये रिएक्शन देखना पड़ेगा मीथेन की। सो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4। ओके, मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम। स्टीम मींस व्हाट स्टूडेंट्स? वाटर। यस, वाटर के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट एट 1273 केल्विन। ओके, अल्केन का एक क्वेश्चन है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, जब भी आप मीथेन को वाटर के साथ यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, हाई टेम्परेचर को हीट करोगे, तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, CO। ओके, प्लस अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे रिलीज होगा, देखो, ये कार्बन और एक ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हाइड्रोजन कितने, देखो यहाँ पे, ये दो हाइड्रोजन, ये 4 और ये 2, 6 मींस 3H2, 3 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। ऑप्शन में आपको देखना है कहाँ पे। सो ऑप्शन ए CO एंड H2, ऑप्शन सी में क्या है, CO एंड H2, ऑप्शन सी CO2 एंड वाटर, एंड ऑप्शन डी CO2 एंड H2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? सो अल्केन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां पे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, उसके ऊपर नीट 2026 में क्वेश्चन पूछा है। ओके, मीथेन रिएक्ट्स विथ, समझ में आया सबको है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, सिंपल IUPAC नेम के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, क्या क्वेश्चन है, देखो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये भी 2026 में क्वेश्चन पूछा है, दिस ईयर ओनली। ओके, सो यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर दिया है आपको, सिंपल अल्केन है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल अल्केन का स्ट्रक्चर दिया है, इसका IUPAC नेम हमें देना है। सो एनीबडी टेल मी व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो IUPAC के हमारे कुछ रूल्स होते हैं, पता है आपको सब लोगों को। सिंपल रूल आपको फॉलो करना है, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग दोगे तो क्या करना है स्टूडेंट्स, यस, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। लॉन्ग चेन आपको सिलेक्ट करना है। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते समय आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, जहां पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग है, उसके ऊपर लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, दैट इज योर लोवेस्ट नंबर रूल। तो यहाँ पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की हो सकती है? यस स्टूडेंट्स, टेल मी एनीबडी, हाउ मेनी मैक्सिमम कार्बन विल बी देयर? कितने कार्बन आ सकते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट कार्बन सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ऐसे अगर लोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आपकी मेन सब्स्टिट्यूएंट कैसे आएगी, देखो, सेम आएगा। ऐसे ही दोगे तो भी सेम आएगा, और नीचे से दिया तो भी सेम आ जाएगा। तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 6 7। तो कहां पे दिख रहा है, देखो आपको थर्ड कार्बन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ज्वाइन है, कौन सा वाला, CH3CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप, एंड फिफ्थ कार्बन पे क्या ज्वाइन है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपको सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फाबेट अकॉर्डिंग पहले कौन सा आता है, E आता है या M आता है, विच विल कम फर्स्ट, E। तो क्या आएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। कहां पे दिख रहा है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। यस, देखो कितना इजी सवाल नीट में पूछा है 2026 में। ओके, आसान से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप नंबरिंग दोगे ना तो क्या करना है, लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर कम से कम नंबर आना चाहिए। सो दिस इज योर करेक्ट वे टू गिव द नंबरिंग। इस साइड से अगर आप नंबरिंग दोगे ना तो विल गेट द करेक्ट आंसर। समझ में आया? यस, सो दिस आल्सो आस्किंग नीट 2026, ओनली अल्केन के ऊपर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सोडियम प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर दिया है, CH3CH2COONA, NaOH, क्वेश्चन मार्क है, हीट, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी दिया है इथेन एंड Na2CO3। आपको पता है स्टूडेंट्स कौन सी रिएक्शन है? यस, दिस इज व्हाट, व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन, दिस वन। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जनरली स्टूडेंट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता क्या है, देखो, जैसे आप कोई भी सोडियम प्रोपेनोएट या साल्ट ऑफ सोडियम ग्रुप आप लोगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपने यही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे,
CH3 CH2 COONA। ओके, सोडियम प्रोपियोनेट बोलेंगे हम इसको, 3 कार्बन है। तो इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करोगे स्टूडेंट्स, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन में आपको लेना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब भी CaO और NaOH की कॉम्बिनेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलेंगे इसको, COOH, एंड दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। यस, समझ में आ रहा है। तो जब भी आप इसको डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने लिया है CH3 CH2 CONA। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोनेट ग्रुप रिमूव होना। तो यहाँ पे से देखो, जैसे ही आप इसको हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका। द बॉन्ड शुड बी ब्रेकिंग हियर। सो ये Na और ये Na एक साथ जुड़ जाएंगे, इट फॉर्म Na2, और ये कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन और NaOH का एक ऑक्सीजन, क्या निकलेगा, Na2CO3। और ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन ज्वाइन टू दिस CH2, तो मिलेगा क्या, हम यहाँ पे हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट रिलीज हुआ और आपको मिला क्या यहाँ पे, इथेन। लेकिन हमें रिएक्शन तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है, रिएक्शन का नाम क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, जहां पे कार्बोनेट ग्रुप रिमूव होता है। एंड यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दे आर आस्किंग द इन क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये तो रिएक्टेंट दिया है उन्होंने, क्या रिएक्टेंट में यहाँ पे रिएजेंट में NaOH दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। NaOH तो हमने लिया, तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, CaO। तो ऑप्शन में ढूंढना है CaO कहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। सो डिबाल H, व्हाट इज मीन बाय डिबाल H, DIBAL लिखा था एक बार हमने, डाइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पता होना चाहिए आपको। अगर किसी रिएक्शन का रिडक्शन करना है, हम 12th में पढ़ेंगे अल्डेहाइड कीटोन में। ओके, डिबाल H बोले तो डाइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। B12 ये भी आपको अभी शायद पता नहीं होगा, B12 यानी कि डाइबोरेन। ओके, डाइबोरेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी हम इसको यूज करते हैं ऑक्सीडेशन में। ओके, ये भी हम अल्कोहल एल्डिहाइड्स में डिस्कस करेंगे। देन रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस यूजुअली हम कहां पे यूज करते हैं, HVZ रिएक्शन में। ओके, दैट आल्सो इन 12th इन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे D क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, लाइम वाटर और क्विक लाइम बोलते हैं उसको। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आया सबको, यस बॉयज। तो यहाँ पे सिंपल क्या पूछा है, इन कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट मिस है, क्वेश्चन मार्क क्या है ना, यहाँ पे देखो दे आर मेकिंग द क्वेश्चन मार्क हियर, मींस आपको यहाँ पे मिसिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो कभी कभी नीट में मिसिंग रिएजेंट भी पूछते हैं, तो रिएजेंट आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें रिएक्शन तो करना आना चाहिए, उसके साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट, कैटालिस्ट, टेम्परेचर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, यस। Okay, see the next question on your screen. It is based on the conformation. Conformation already हमें पढ़े हमने conformation. Yes, conformation देखो in the following most stable conformation of N-butane is, ये कौन सा conformation दिख रहा है आपको? It is Newman projection. 2 टाइप के हमने डिस्कस किए थे, याद आ रहा है सबको, एक सोर्स प्रोजेक्शन और दूसरा होता है न्यूमन प्रोजेक्शन। और दोनों में भी हमने 2 कॉन्सेप्ट देखा था, हमने स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स कन्फर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको N ब्यूटेन का कंफर्मेशन दिया है, राइट। सो मैंने ऑलरेडी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना मैं, ये कार्बन है, सो इस कार्बन के ये 2 हाइड्रोजन, ब्यूटेन बोले को CH3 CH2 CH2 CH3, इसका कंफर्मेशन इन्होंने दिया है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था क्या करना है, इस यहाँ पे क्या करना है, नंबरिंग यहीं से देना है 1 2। तो पहले कार्बन को, पहला कार्बन बोले तो ये सेंटर पॉइंट, राइट, दिस सेंटर पॉइंट इज योर फर्स्ट कार्बन, राइट। इस फर्स्ट कार्बन को क्या अटैच है, देखो फर्स्ट कार्बन को क्या क्या अटैच दिख रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, 2H, गेट इट। उसके बाद फर्स्ट कार्बन को CH3 ज्वाइन है, राइट, ये हुआ तुम्हारे 2 कार्बन। नेक्स्ट सेकंड कार्बन बोले तो ये रेयर सर्कल, ये सर्कल दिखाया ना, दैट इज सेकंड कार्बन। अब ये सेकंड कार्बन को क्या ज्वाइन है स्टूडेंट्स, सेकंड कार्बन दिस वन, 2 हाइड्रोजन एक CH3, देख लो यहाँ पे सेकंड कार्बन मैंने ये रेड येलो कलर से दिखाया H और दिस CH3, गेट इट। और आपको मैंने बताया था कि न्यूमन प्रोजेक्शन में होता क्या है, कंफर्मेशन में होता क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करोगे, अगर मॉलिक्यूल नियर है तो कौन सा कंफर्मेशन होता है,
इक्लिप्स कंफर्मेशन, अगर रोटेट करने के बाद दूर चले जाएंगे तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन। एंड विच कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। यहां पे देखो, अगर ये दो CH3 नियर नियर होंगे तो क्या होगा? बोला है मैंने, क्या होता है? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी लेस स्टेबल हो जाएगा ये। यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे बी ऑप्शन में देख लो आप, CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे है, CH3 दूर है। यस, CH3 मिथाइल ग्रुप इज बल्की ग्रुप। अगर दो ग्रुप दूर दूर है तो उसमें रिपल्शन होने के चांसेस बहुत 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 कम है। यस, दैट मीन्स देयर इज अ लेस रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा? लेस रिपल्शन। रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेस रिपल्शन, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, राइट। और ऑप्शन सी में अभी आपको क्या दिख रहा है? देखो, CH3 आर वेरी क्लोज्ड, दिख रहा है, ये इक्लिप्स कंफर्मेशन है, ये स्टैगर्ड एंटी कंफर्मेशन भी बोलते हैं हम इसको, एंटी कंफर्मेशन। ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया है एंटी कंफर्मेशन, और इसी को और एक नाम क्या है? व्हाट इज दिस? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। इसी को क्या नाम देते हैं हम? स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना, और इक्लिप्स कंफर्मेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स नियर होना आफ्टर रोटेशन। ओके, इनफिनाइट नंबर ऑफ रोटेशन होता है, ऑलरेडी विल डिस्कस इन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ पे भी थोड़ा दूर है, एंगल देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रिपल्शन के चांस ज्यादा है। मॉलिक्यूल देखो ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नियर नियर है ना, बहुत रिपल्शन है, लेकिन यहाँ पे कैसा है? दूर है सब। यस, सो क्वेश्चन क्या पूछा है? इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, कौन सा स्टेबल होगा? ऑप्शन बी इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। गेट इट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ये? यस, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे आपको रिएजेंट पूछा है, देखो रिएजेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट क्वेश्चंस, नीट में पूछा गया सवाल। ये आपको यहाँ पे दिया क्या है? इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो आप? यस, ब्यूट, क्या नाम है इसका? ब्यूट 2-INE, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो 2-INE, अल्काइन है ये, राइट। अभी अल्काइन से ब्यूट 2-INE से हमें मिला है सिस ब्यूट 2-NE। ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग सिस एंड ट्रांस, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं मैं। क्या बताया था मैंने? यस, टेल मी स्टूडेंट्स। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको, दो रिएजेंट्स बताए थे। जैसे ही कोई भी अल्काइंस लो या अल्किन्स लो, अल्काइंस लिया आपने, सपोज यू आर टेकन द सेम अल्काइंस, और मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। ओके, विल टेक लाइक दिस CH3, ये मॉलिक्यूल लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, तो जब when you can add H2 हाइड्रोजनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ PDC पैलेडाइट चारकोल। ओके, PDC लिया आपने यहाँ पे, और क्यूनोलिन लिया यहाँ पे, क्यूनोलिन। और एक कंडीशन है, सेम स्ट्रक्चर लिया मैंने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजनेशन किया, सेम लिया ना मॉलिक्यूल्स। यस, हियर विल डू द हाइड्रोजनेशन, विल चेंज द कैटालिस्ट। यहाँ पे मैंने लिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा? दो कंडीशन दिया हमने, दो रिएक्शन दिया है आपको यहाँ पे, ऑलरेडी वी डिस्कसिंग। व्हेन अगर हाइड्रोजन के एडिशन आपको करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन होगा, एक यहाँ पे ज्वाइन होगा, नो डाउट। ओके, ऐसा ही होगा। लेकिन वेदर इट इज अ सिस और ट्रांस, मैंने बताया था आपको क्या है, जब भी आप पैलेडाइट चारकोल लोगे तो इस कैटालिस्ट का नाम भी बताया था आपको, याद आ रहा है सबको? यस, एनीबॉडी? सृष्टि, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैटालिस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर? व्हिच कैटालिस्ट? PDC, दिस इज लिंडलर्स कैटालिस्ट, याद आ रहा है? लिंडलर्स कैटालिस्ट, गेट इट? लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये लिंडलर्स कैटालिस्ट होता क्या है? पैलेडियम और कार्बन और क्यूनोलिन, और समटाइम यू आर गोइंग टू यूज सल्फर। ओके, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है क्यूनोलिन की जगह पे। तो सिंपल पैलेडियम और चारकोल होना चाहिए, इसी को हम पैलेडाइट चारकोल बोलते हैं। जैसे आप एडिशन करोगे ना यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड दिखेंगे आपको, CH3 सेम साइड दिखेंगे, दिख रहा है यहाँ पे? CH3 सेम साइड, HH सेम साइड, दैट इज व्हाट? सिस ब्यूट 2-NE। इसका नाम क्या आएगा? सिस ब्यूट 2-NE। लेकिन जब आप इस रिएक्शन को
कैटलिस्ट चेंज कर लोगे, सेम रिएक्शन लिया मैंने, H2 ऐड करना है आपको, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ज्वाइन होगा, एक इस कार्बन को ज्वाइन होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, कैटलिस्ट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये कौन सा कैटलिस्ट है ये भी बताया था मैंने, नेम, दिस इज बर्च रिडक्शन, गेट इट, दिस इज बर्च रिडक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछे बहुत साल, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस। ओके, बर्च रिडक्शन। तो जैसे आप लिक्विड अमोनिया और सोडियम ऐड करोगे और H2 हाइड्रोजनेशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस अल्कीन मिलेगा। ट्रांस बोले तो कैसे स्टूडेंट, ट्रांस सेम ग्रुप, व्हाट, सेम ग्रुप, देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट दिख रहा है, ये ट्रांस बोलेंगे इसको, ट्रांस, ट्रांसब्यूट टू ENE। और सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप सेम साइड, दैट इज व्हाट, सिस ब्यूट टू ENE एंड दिस इज ट्रांस ब्यूट टू ENE। जब भी सिस फॉर्म होगा तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट। और लिंडलर्स में यूज क्या होता है, लिंडर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लिंडर साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे यूज क्या होता है, पैलेडियम और कार्बन, क्यूनोलिन और सल्फर, याद रखना है। और बर्च रिडक्शन में क्या यूज होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, यस, एंड H2 की एडिशन होती है, सिंपल तो है ना। तो आंसर बताओ मुझे अभी जल्दी से, क्या पूछा है क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, यहाँ पे ब्यूट टू ENE दिया है, ओके, आपको यहाँ पे H2 की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे दिया है आंसर प्रोडक्ट सिस ब्यूट टू ENE। तो सिस कौन सा कैटलिस्ट यूज करना चाहिए इसमें से, कौन सा, ऑप्शन थर्ड वन सी, देखो H2 ऐड करना है, PDC क्यूनोलिन, दिस इज द आंसर, गेट इट, लाइक दिस क्वेश्चन दे विल आस्क इन नीट, समझ में आ रहा है, कैटलिस्ट के ऊपर जो वी आर डिस्कसिंग, ओके, नोट इट।